ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 41 पे हैं हम। आज इस अध्याय का जो है 9वां दिन है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा जो है कि भगवान ने एक हाथ से ही जो है धोबी को जो है सिर्फ एक झापड़ से ही धोबी का गर्दन काट दिया, और भगवान ने जो है खुद भी वस्त्रों को पहन लिया और बचे हुए वस्त्रों को जो है बाकी लोगों को पहना दिया। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिन वस्त्रों का उन्होंने उपयोग नहीं किया वे वहीं पड़े रहे। मतलब कुछ वस्त्र तो उन्होंने अपने मित्रों में बांट दिया और जो वस्त्र का प्रयोग नहीं किया वे उधर ही पड़े रहे। किसके यहाँ पे? धोबी के यहाँ पे। तदनंतर वे सब मुख्य पथ पर आगे बढ़े। उसी बीच एक भक्त दर्जी ने सेवा का शुभ अवसर पहचान कर श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए उस वस्त्र से उत्तम वस्त्र बनाए। अब श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वस्त्रों को पहनकर जो है भगवान अपने वापस से जो है मुख्य पथ मतलब मुख्य रास्ता, जैसे रोड होता है ना, बहुत सारी गलियां अंदर जाती हैं मार्केट में, वैसे ही जो मुख्य रास्ते पे वे आ गए मार्केट से। कौन से मार्केट से? धोबी मार्केट से। हाँ, आज भी, अभी तो बहुत कम हो गया, पहले हर जगहों पे जो है ऐसे होता था। जैसे बॉम्बे में भी महालक्ष्मी में धोबी घाट है, बहुत बड़ा धोबी घाट है। ठीक है, अभी तो छोटा हो गया धीरे धीरे, लेकिन अभी भी है तो भी बहुत बड़ा है। वहाँ पे धोबी लोग रहते हैं, वहाँ पे कपड़े धोते हैं, सब कुछ वहाँ पे, कपड़े प्रेस धोना सब कुछ है वहाँ पे, सारे धोबी रहते हैं। जैसे जो है बंधु गली था, बंधु गली मतलब सारे ब्राह्मण रहते हैं। गांव में भी ऐसे ही रहते हैं ना, यादव लोग एक साथ रहते हैं, यादव परिवार सारा यादव यदुकुल, वैसे ही ब्राह्मण लोग की अलग बस्ती होती है। ठीक है, और सबसे एक छोटे छोटे पथ आते हैं और एक मुख्य रास्ते पे मिलते हैं। उसी प्रकार से भगवान जब मुख्य रास्ते से आने लगे तो एक दर्जी मिला, लेकिन वो दर्जी भक्त था। तो जो भक्त होते हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, तदनंतर वे जब मुख्य पथ पर आगे बढ़े, उसी बीच एक भक्त दर्जी ने सेवा का शुभ अवसर पहचान कर श्री कृष्ण और बलराम के लिए उन वस्त्रों से उत्तम वस्त्र बनाए। यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, कि जब भगवान जा रहे थे पथ पर बढ़े, आगे बढ़े, तो एक दर्जी था जो भक्त था, वो सेवा का शुभ अवसर पहचान लिया, उसको बोलना नहीं पड़ा, वो खुद ही सेवा ढूंढ लिया। क्या सेवा ढूंढा? क्योंकि यह जो वस्त्र भगवान ने पहने थे और ग्वाल बालों ने पहना था, जो ग्वाल बाल पहने थे सारे वस्त्र, वो वस्त्र किसके थे? कौन बताएगा? धोबी के। वो वस्त्र किसके थे? हाँ,
तो कंस राजा का थे। हाँ, वो वस्त्र कंस के थे। धोबी का कैसे होगा? कंस के धोबी, कंस का धोबी था। लेकिन कपड़ा कंस का होगा कि धोबी का होगा? कंस का। तो फिर धोबी कैसे बोला आपने? बोलने से पहले हमें विचार करना है, ठीक है। क्योंकि वह वस्त्र कंस का था, कंस आयु में भी कृष्ण से बड़ा था, एज में भी बड़ा था, है ना। भगवान अभी जो है कुमार अवस्था में थे, है ना। अभी ज़्यादा मतलब एकदम यंग ही थे, 14-15 साल के थे समथिंग, 12 से करीब। इस वजह से जो है वस्त्र ढीला वगैरह भी होगा। तो धोबी ने तुरंत जो दर्जी ने जो है, जो भक्त दर्जी था, वो तुरंत शुभ अवसर पहचान लिया। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली यह समझाना चाहते हैं, भक्त सेवा करने का अवसर खोजते हैं, ये नहीं कि उनको सेवा जब मिले तभी करेंगे, नहीं तो फिर बैठे रहेंगे। हाँ ठीक है, वे लोग सेवा का अवसर खोजते रहते हैं, कब सेवा मिल जाए कब। तो इसी तरह से दर्जी जो है अवसर ढूंढ लिया, पहचान लिया, यहाँ पे बता रहे हैं। मतलब भगवान ने उसे बोला नहीं कि मेरा वस्त्र थोड़ा ढीला है, थोड़ा टाइट कर दो। दर्जी खुद ढूंढ लिया। अब क्या किया उसने, जो सारे वस्त्र थे उन्हीं को जो है लेकर कट कुट करके जो है फिटिंग कर दिया भगवान को, ताकि और सुंदर दिखे। तो जो है दर्जी जो भगवान का भक्त था, उसने शुभ अवसर देख लिया और शुभ अवसर जैसे उसने पहचान लिया, और कृष्ण और बलराम के लिए जो है उसने उन्हीं वस्त्रों में उत्तम वस्त्र बना दिए। इस प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके श्री कृष्ण व बलराम जी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्तम तथा रंगीन वस्त्रों से सुसज्जित गजराजों के समान शोभायमान हो रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं, कौन सा दिन था उस दिन? तो बाकायदा प्रभुपाद जी दिन भी लिख रहे हैं कि दर्जी के जब वस्त्र को उन्होंने धारण किया, इस प्रकार उत्तम वस्त्र को धारण करने के बाद श्री कृष्ण और बलराम शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जो है उत्तम तथा रंगीन वस्त्रों से सुसज्जित गजराज के समान शोभायमान हो रहे थे। गजराज मतलब, गज मतलब हाथी, राजा मतलब जो राजा, ठीक है। तो हाथियों का जो प्रमुख होता है उसे गजराज कहते हैं, सारे हाथियों का प्रमुख। तो उसी प्रकार से भगवान गजराज की तरह लग रहे थे। कौन सा दिन था? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। श्री कृष्ण उस दर्जी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सारूप्य मुक्ति का वरदान दिया। भगवान ने जो है, जब दर्जी ने ऐसी सेवा की तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु जी, तो दर्जी ने जो सेवा की उससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ पे इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं कि भगवान ऐसी सेवा से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो भक्त स्वयं ढूंढ के करते हैं। आदेश मिलने पे जो सेवा हो उससे कम, और स्वयं के उत्साह से जो सेवा करते हैं कि प्रभु जी मुझे भगवान की ये सेवा करनी है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, कुछ सेवा दीजिए। एक्चुअली प्रत्येक भक्तों को चाहिए कि कुछ ना कुछ भगवान की फिजिकली भी सेवा करें, ठीक है। प्रचार कार्य में भगवान को प्रचार बहुत प्रिय है, प्रचार कार्य में सहायता
कर सकता है, अन्य बहुत सारे कार्यों में। भगवान इससे अत्यधिक ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब भक्त स्वयं आगे बढ़कर जो है भगवान की सेवा का मांग करता है। और भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उसको क्या क्या वर दिया, तो बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब अपने समान उन्होंने बना दिया उनको। भगवान कैसे तेजस्वी हैं वैसे ही कई प्रकार की मुक्तियां हैं, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। उसमें से एक मुक्ति है सारूप्य मुक्ति, तो वह भगवान ने प्रदान किया। इसका अर्थ यह है कि इस देह को त्यागने के उपरांत वह मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ लोक में उसे ठीक चतुर्भुज नारायण जैसा शरीर प्राप्त होगा। सारूप्य मुक्ति मतलब प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसका अर्थ यह है, यह ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है भविष्य में, कि सारूप्य मुक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, तो सारूप्य मुक्ति किसे कहते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका अर्थ यह है कि यह शरीर त्यागने के बाद वह कहाँ जाएगा? वैकुंठ लोक। वैकुंठ मतलब जहाँ पे किसी भी प्रकार का कुंठ नहीं है। कुंठ का मतलब झगड़ा, झंझट, गाली गलौज, मृत्यु, जन्म, ये सब नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे जाने के बाद वो कौन से रूप में रहेगा? बहुत सारे रूप हैं, तो बोलते हैं नारायण चतुर्भुज रूप का शरीर प्राप्त करेगा। उन्होंने दर्जी को यह भी वरदान दिया कि जब तक वह जीवित रहेगा इंद्रिय तृप्ति का आनंद उठाने के योग्य पर्याप्त वैभव कमा सकेगा। देखो, भगवान बिन मांगे मोती मिले। ठीक है, हाँ, कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले। देखिए, भगवान ने इंद्रिय तृप्ति भी बोल रहे हैं, ऐसा भी आशीर्वाद दे रहे हैं। वास्तव में कृष्ण की शरण में आने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि भक्त बनने के बाद हम जितना सुख का आनंद लेते हैं, भौतिक संसार में लोग कितना भी कमाने के बाद वो आनंद नहीं लेते। इसीलिए कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, बंगाली में बोलते हैं। कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्म कृत होंगे। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारति, भागवतम में। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परमं पुरुष। अगर आपको सभी प्रकार की कामना है तो भी भगवान के पास आओ। जैसे जो है दर्जी, वास्तव में दर्जी के आगे भक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। भक्त जो है, भक्त का अर्थ ही है व्यक्तिगत। भक्ति का क्या अर्थ है? भक्त किसे कहते हैं? जो भक्ति करता है। और भक्ति का क्या अर्थ है? कौन बताएगा मुझे? नाम जप। मुझे प्रमाण चाहिए। भक्ति का अर्थ कहाँ पे लिखा हुआ है वो बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। कहाँ पे लिखा है? 6 अध्याय के लास्ट श्लोक। प्रभुपाद जी रिपोर्ट करते गोपाल उपनिषद के गोपाल तापनी उपनिषद, गोपाल उपनिषद नहीं, गोपाल तापनी उपनिषद। ठीक है, गोपाल तापनी उपनिषद में पहले अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया है। यह श्लोक श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक के तात्पर्य में कोड करते हैं कि भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ठीक है, तो अर्थात यह जो धोबी था, यह भगवान की सेवा जो है किसी लाभ के लिए नहीं कर रहा था। ठीक है, और इसलिए भगवान उससे प्रसन्न हुए। भगवान किससे प्रसन्न हुए? कि वो किसी भी लाभ की इच्छा से वो सेवा नहीं कर रहा था। हम लोग कभी कभी आगे बढ़ के सेवा करने का इच्छा तो व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारे अंदर लाभ की इच्छा होती है, मान प्रतिष्ठा, कि प्रभु जी मुझे बहुत मानेंगे, या जो भी अनेकों प्रकार से।
तो ये इच्छा से सेवा नहीं करनी है, सेवा निस्वार्थ करनी है, किसी लाभ की इच्छा से नहीं। ठीक है, क्योंकि वैदिक साहित्य के अनुसार मान प्रतिष्ठा सुकरे रविष्ठा, मान और प्रतिष्ठा जो है सुअर की विष्ठा के समान माना जाता है। ठीक है, और जब हम वास्तव में भक्ति पूर्वक दर्जी की तरह भगवान की निस्वार्थ जब सेवा करेंगे आगे बढ़ के, तो भगवान यहाँ पे जो है जिस प्रकार से दर्जी को जो है आशीर्वाद देते हैं प्रसन्न होकर और मुक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि उसे जो है पर्याप्त जो है वैभव प्राप्त होगा। पर्याप्त मतलब उसको जितनी जरूरत है उतना उसे वैभव मिलेगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसे उतना वैभव मिलेगा जितना उसे जरूरत है और आनंद उठाएगा। इस घटना से श्री कृष्ण ने यह प्रमाणित कर दिया कि श्री कृष्ण भावना भावित भक्त इंद्रिय भोग अथवा भौतिक सुखों से वंचित नहीं रहते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रकार से जो है इस तरह से भगवान कहते हुए यह प्रमाणित कर रहे हैं कि जो कृष्ण भक्त होते हैं वो किसी भी सुखों से वंचित नहीं रहते। तो लोग सोचते हैं ना भक्त बनने के बाद व्यक्ति गरीब बन जाता है। मैं तो आज तक कोई भक्त को गरीब देखा ही नहीं, बल्कि गरीब भक्त को अमीर बनते हुए देखा। और यहाँ पे भगवान स्वयं प्रमाण दे रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उन्हें इन सबके लिए भी पर्याप्त अवसर मिलेगा, किंतु इस जीवन का अंत होने पर उसे वैकुंठ लोक अर्थात कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं उन्हें जो है, उन्हें मतलब जो भगवान की सेवा और भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें जो है पर्याप्त अवसर मिलेगा। किसके लिए? बोलते हैं इन सब के लिए। इन सब का मतलब है आनंद उठाने के लिए। आनंद भोग करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा भगवान की तरफ से। ठीक है, कब? जब हम बिना किसी लाभ के भगवान की सेवा करेंगे। और उसके बाद बोल रहे हैं मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद। वास्तव में वो भक्त तो मरता नहीं है, मुझसे यह शब्द त्रुटि पूर्वक निकल गया। भक्त जब शरीर छोड़ता है तो अंत में जो है शरीर छोड़ने के बाद जो है उसे वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक अथवा गौलोक में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। क्योंकि बिना अनुमति के जो है आप गौलोक में या कृष्ण लोक में, दूसरे शब्दों में वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। अब श्रील प्रभुपाद जी अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, उत्तम वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री कृष्ण एवं बलराम जी सुदामा नामक एक माली के पास गए। यह वह सुदामा नहीं है, यह माली है। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, माली। ठीक है, जैसे धोबी, दर्जी है ना, ऐसे माली। ठीक है, तो वह माली का नाम था सुदामा। ठीक है, सुदामा बहुत लोगों का नाम था। ठीक है, एक सुदामा तो जो भगवान के साथ गुरुकुल में पढ़े थे, है ना। अभी तो भगवान गुरुकुल नहीं गए हैं, अभी तो पहली बार वे वृंदावन छोड़े हैं, क्योंकि वृंदावन में तो उनका बचपना गाय चराते हुए बीता, स्कूल नहीं गए थे। लेकिन तो भी उन्हें वैदिक शास्त्रों का अथाह ज्ञान था। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि वे लोग साधु संगति करते रहते थे।
गर्ग मुनि जैसे महात्मा उनके घर पे आते रहते थे, वे महात्माओं को इनवाइट करते रहते थे। अनेकों फेस्टिवल में साधु संतों को जो है भोज कराते रहते थे, आमंत्रित करते थे, उनके मुंह से कथा और प्रवचन सुनते रहते थे। इस वजह से स्कूल न जाने के बावजूद भी गोपियाँ और अन्य ग्वाल बाल और स्वयं कृष्ण जो है ज्ञान से परिपूर्ण थे। तो वह सुदामा अलग हैं। जब भगवान गुरुकुल जाएंगे तो वहाँ पे उनकी मित्रता होगी। यह सुदामा जो है यह माली का काम करता था। माली मतलब माला बनाता था। तो भगवान जो है जब वस्त्र धारण करके, उत्तम वस्त्र अर्थात जो दर्जी के द्वारा बनाया गया, तो वह वस्त्र धारण करने के पश्चात जो है कृष्ण और बलराम जो है सुदामा नामक एक माली के पास गए। जैसे ही वे माली के घर के निकट पहुंचे, प्रभुपाद जी बहुत बारीकी से लिख रहे हैं, हर छोटी छोटी बातों को लिख रहे हैं, यह समझने के लिए कि हमें क्या करना है। कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, अगर हमारे घर पे कृष्ण का विग्रह पधारे, कृष्ण पधारे, कोई भक्त पधारे, ठीक है, तो हमें क्या करना है। तो यहाँ पे जो है और ऐसे अनेक अध्यायों में श्रील प्रभुपाद जी हमें बार बार समझा रहे हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए। भगवान स्वयं भी पिछले अध्याय में अक्रूर जी की सेवा करते हुए यह साबित करते हैं कि कृष्ण जो है स्वयं सेवा करते हुए यह साबित करते हैं कि अतिथि सत्कार कैसे करना चाहिए। मैं यहीं पे विराम दूंगा। अब धोबी के घर के निकट पहुँचे हुए हैं। अब कल देखो धोबी के घर पहुँचने के बाद क्या होता है, वह प्रभुपाद जी के मुँह से कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।